अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 301 के लेसन नंबर 14 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर स्पीच का ही चलता रहा है। स्पीच के अंदर ये एक थेसिस स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं क्या है। थेसिस क्या है? एक प्रॉपर सेंटेंस जिसके अंदर मुकम्मल थॉट्स होती हैं उसको थेसिस कहते हैं। ये किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो है ना एक मरकज़ी ख्याल कह लें इसको, एक जिसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक का एक मीनिंग शो हो। मसलन टॉपिक है फास्ट, और थीसिस उसका होगा कि फास्ट फूड्स आर सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर आवर हेल्थ। ये एक थीसिस हो गया, ये एग्जांपल दी मैंने। अब पर्पस क्या है थीसिस का? पर्पस ऑफ थीसिस ये है कि पूरे मैसेज का एक मेन आइडिया हो। मतलब ये कि पूरा मैसेज जो भी उसके अंदर बात हो रही है उसको एक लाइन के अंदर हम डिस्कस कर देते हैं। एक मरकज़ी ख्याल उसका कह लें आप, एक मरकज़ी ख्याल जो कि एक फ़िक्रे पर मुश्तमिल होता है, उसको थीसिस कहते हैं। आगे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द थीसिस है। थीसिस ऐसा होना चाहिए कि जो कि नया भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। ऐसा नहीं हो कि लोग जो बोर हो जाएं उससे, और ये मौका मुनासबत को देखकर देना चाहिए। थीसिस हमें जैसा मौका होगा उसी हिसाब से थीसिस देना चाहिए। स्कोप ऑफ थीसिस क्या है? थीसिस स्कोप देख लें। क्या आपने जो थीसिस दिया है इसको एक्सप्लेन करने का टाइम है आपके पास? कहीं आपने इतना ब्रॉड थीसिस तो नहीं दे दिया कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन आपने उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है और एंड पे उसको प्रूव भी करना होता है जो आपने थीसिस दिया। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा एक्सप्लेन करें, उसको एंड तक प्रूव कर सकें? अगर ऐसा नहीं तो थीसिस इस किस्म का दें जो कि शॉर्ट हो, जिसको आप प्रूव कर सकें। मसलन अगर आप कह देते हैं ना कि जो एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि इन्फ्लेशन जो है, गुर्बत पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रही है, एक ये। अब इसके अंदर पूरी दुनिया आ गई, मतलब आपने एक बहुत ब्रॉड थीसिस दे दिया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। आगे है करेक्टनेस ऑफ थीसिस। इसके अंदर क्या कह रहा है? सॉरी, करेक्टनेस नहीं है, कंक्रीटनेस। आपका थीसिस जो है कंक्रीट होना चाहिए, मतलब यकजा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं दांतों का डॉक्टर होना अच्छी बात है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो अच्छी बात है ना, एक अच्छी चीज़, मतलब अच्छी चीज़, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक अच्छी बात जो लफ्ज़ वो हमने इस्तेमाल किया है, इसको हमें अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दांतों का डॉक्टर की तो समझ आ रही है, लेकिन अच्छी बात मतलब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसकी जगह अगर हम यही लगाएं कि दांतों का डॉक्टर हमारे दांतों की हिफाजत करता है, तो ये एक सिंपल सा वर्ड बन जाता है, सिंपल सा सेंटेंस बन जाता है जिसकी हमें वाज़ेह समझ आ रही है, और इसकी चीज़ को, अलग अलग चीज़ को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे डेवलपमेंट ऑफ थीसिस। डेवलपमेंट जो इसके स्टेजेस हैं, क्लियर, लॉजिकल, इक्वल इन वैल्यू, डिस्टिंक्ट और सेंट्रल टू इशू। इसको बारी बारी देखते हैं। क्लैरिटी के अंदर वो कह रहा है कि हमारी बात जो है सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए और सबको आसानी से समझ आनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। अगर लॉजिकल बात करें, मसलन लोगों को बताएं कि अगर मसलन एक बात की है ना, बताया कि क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसके लॉजिक ये हैं कि इससे हमारी सेहत अच्छी होगी। ये एक लॉजिकल बात है, हमने कहा क्रिकेट खेलनी चाहिए और इसका लॉजिक क्या है कि सेहत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम किसी को कहें भाई आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए क्योंकि ये आप पर सूट करती है, या फिर आप क्रिकेट खेलते हुए अच्छे लगते हो, ये कोई लॉजिक नहीं होगा, ये इलॉजिकल बात हो जाएगी। इक्वल इन वैल्यू। इक्वल इन वैल्यू के अंदर इस तरह है कि जो भी हम एग्जाम्पल दें इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। एक तरह की एग्जांपल हो, मतलब ये ना हो कि एक एग्जांपल जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दे दें और एक ऐसी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे डिस्टिंक्ट। कोई एग्जांपल आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे, एक जैसे ही दो एग्जांपल ना दे दें। और या फिर ऐसा भी ना होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि एक एग्जांपल जो हम दें जो दूसरी एग्जांपल उससे इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ हो कि वो उसके रिलेटेड ही ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के रिलेटेड एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। सेंट्रल टू इशू। इसके अंदर भी सेम वही बात कर रहा है कि जो हम इशू है, मेन टॉपिक जो है उसके रिलेटेड, मेन थीसिस जो दिया है उसके रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल होनी चाहिए। आपका थीसिस ऐसा हो कि जो आप पूरे पैराग्राफ के अंदर, मतलब कि जो पूरी पैगाम देंगे, पूरा जो मैसेज है आपका उसके रिलेटेड हो, उसको ही फोकस करे, उसको ही जाहिर करे आपका थीसिस। ये व्यूज़ आपका आज का लेसन था, लेसन नंबर 14 MCM 301 का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।